आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर हैं। प्रभु, आज हम आपके वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। आप हमें परमेश्वर पिता अपने वचन को सीखने का अनुग्रह दें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 17 और 18 पद लिखा हुआ है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, यहां पर यूहन्ना पतमुस टापू पर है, और इसी अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वो अपने ही शब्दों में इस बात को बता देता है कि वो पतमुस टापू पर क्यों है। अगर हम पहला अध्याय उसके 9 पद से आगे पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पर था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, और अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लदोकिया को। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि यूहन्ना पतमुस टापू पर था। क्यों था? लिखा हुआ है, वो कहता है कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, वो सुसमाचार का प्रचार करने के कारण वो पतमुस टापू पर था। वो अपनी गवाही के कारण पतमुस टापू पर था। और पतमुस टापू एक ऐसी जगह थी जहां पर कि सजा के रूप में कैदियों को वहां पर भेज दिया जाता था। यूहन्ना को भी पतमुस टापू पर भेज दिया गया कि उसको पतमुस टापू की सजा दी जाए। और लिखा हुआ है कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया, और यहां पर वो कहता है कि जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, जो उससे बोल रहा था। वो कहता है, जो कुछ तू सुनता है, जो कुछ तू देखता है, उसको तू क्या कर, 7 कलीसियाओं को तू भेज दे, लिख करके भेज दे। और यहां पर एक लिस्ट दी गई है। इफिसुस है, स्मुर्ना है, पिरगमुन है, थुआतीरा है, सरदीस है, फिलाडेल्फिया और लदोकिया की कलीसिया। ये 7 आरंभिक कलीसियाएं हैं। और जब 7 आरंभिक कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचता है तो वो ये कहता है, कुछ तू देखता है उनको, इन कलीसियाओं को लिख दे। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 12 पद से, तब मैंने उससे कहा, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट ये कहता है कि यूहन्ना उस बोलने वाले को देखने के लिए जब पीछे की तरफ घूमता है तो वो कहता है, मुझे सोने की 7 दीवटें दिखाई देती हैं, और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा मुझे एक पुरुष दिखाई देता है। मेरे प्रियो, हमें यहां पर नहीं भूलना है कि वो मनुष्य का पुत्र जिसको संबोधित कर रहा है वो कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है।
अब वो कहता है कि मैंने उस मनुष्य के पुत्र सरीखे को उन दीवटों के बीच में मुझसे बोलते हुए देखा, और वो उसके रूप का बखान करता है, उसके वस्त्रों का बखान करता है। और तब हम पढ़ते हैं यहां पर कि वो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए है, और लिखा हुआ है यहां पर श्वेत ऊन, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, मानो भट्टी में तपाया गया हो, उसका शब्द बहुत जल के शब्दों के समान है। और लिखा हुआ है वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तब 17 महत्वपूर्ण पद होता आ जाता है हमारे सामने। लिखा हुआ है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं उसको देखता हूं, उसके रूप को देखता हूं, उसके वो दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखे व्यक्ति को देखता हूं, तो उसके पैरों पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। लिखा हुआ मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ता है, और तब वो कहता है उसने मेरे ऊपर अपना दाहिने हाथ रखा और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बता देता है यूहन्ना को। वो कहता है, संबोधन है एक, कहता है मत डर। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो मत डर शब्द जो है पूरी बाइबल में 365 बार आया है। और जब 365 बार आया है, एक उद्देश्य से आया है। प्रत्येक दिन के लिए हमारे लिए एक शब्द है, मत डर। मेरे प्रियो, यहां पर यूहन्ना के सामने ये शब्द आ गया, मत डर। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट रीति से, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेंगे कि आखिर यहां पर जो है यूहन्ना को क्यों बोला गया मत डर। और आज हमारे लिए भी ये मत डर शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतिदिन के जीवन में हो सकता है हम डरे हुए हों इस समय, जबकि हम एक कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं। हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे मनों में डर बैठा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है मत डर। और यूहन्ना से भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, वो मनुष्य सरीखा पुत्र जो प्रभु वहां पर आया था, जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब उसने पाया, तो प्रभु ने उससे कहा मत डर। सबसे पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 17 पद में लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात हमें यह बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। अर्थात हमारा प्रभु सनातन प्रभु है। हमें डरना इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमेशा का प्रभु है, वो सनातन परमेश्वर है, वो सनातन ईश्वर है। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम सनातन परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो हमारा रक्षक है, वो हमारे पैरों को ठोकर नहीं लगने देता, वो हमें किसी गंभीर समस्या में नहीं जाने देता, क्योंकि वो था, है और हमेशा रहेगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय, यशाया उसका 41 अध्याय, उसका अगर हम 4 पद पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो अब से पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। मैं पहले था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत तक रहूंगा।
मैं वही परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, हमारे पास है आज एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। क्यों ना हम उसके पास चले जाएं, क्यों ना हम उसके चरणों पर चले जाएं, क्योंकि वो हमारा सनातन का परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है मत डर। वो आज भी हमसे कहता है मत डर। पतमुस टापू पर उसने यूहन्ना से कहा मत डर, आज वो हमसे कहता है मत डर। यहां पर एक और बार 44 अध्याय के यशायाह 44 अध्याय के 6 पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट सीखे, मैं पहले था और अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है हम उस जीवित परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, आज उसके चरणों पर चले जाएं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमारा जीवन उसके हाथों में पर है, हमारा जीवन उसके हाथों पर सुरक्षित है, हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो उस सनातन परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। क्यों ना आज हम उसके चरणों पर चले जाएं। दूसरी बात, यहां पर परमेश्वर का वचन 17 पद में कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। हमारा प्रभु कैसा है? जीवित परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि हमारे लिए जीवित परमेश्वर है, जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज वो जीवित प्रभु है। जब हम उसके चरणों पर जाते हैं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन ही कहता है, देख मैं जीवित प्रभु है, उसका हाथ उसके ऊपर है। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर हमारे प्रभु का हाथ है और वो आज हमसे कहता है मत डर। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 पद में, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, प्रभु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, लेकिन वो कलवरी क्रूस पर ही नहीं रहा, वो कब्र में ही नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो मर गया था, लेकिन आज वो जीवित प्रभु है। क्यों ना हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम उस जीवित प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम प्रभु के हाथ को अपने ऊपर देखते हैं? क्या वो हमसे कह रहा है मत डर क्योंकि मैं जीवित हूं? आज वो जीवित प्रभु है और आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं जीवित हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कह देता है। तीसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 18 पद में लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वो युगानुयुग जीवित है, वो कभी बदलता नहीं है। वो मर गया था, अब वो जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमारे सामने इस बात को प्रमाणित कर देता है कि वो जीवित है और वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, वो बदलता नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो हमारा प्रभु जो है अपरिवर्तनशील परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर हम 44 अध्याय के 6 पद को, यशायाह 44 अध्याय के 6 पद को फिर से पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं और मैं अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं सबसे पहले था और मैं कैसा रहूंगा? मैं अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो कभी बदलता नहीं है,
जो अपरिवर्तनशील है, उसमें बदलाव नहीं आता है, वो फर्क नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, उस प्रभु के चरणों पर चले जाएं जो कभी बदलता नहीं है। जो आरंभ में था वो अंत तक वैसी रहेगा, या हमेशा हमेशा युगान युग वैसी रहेगा। और जैसा प्रेम उसने आरंभ में किया, आज भी वो हमसे वैसा ही प्रेम करता है। उसका प्रेम बदला नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ने जगत से प्रेम किया है, प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, और आपके लिए परमेश्वर ने, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। इसलिए यूहन्ना से कहता है वो मत डर, आज वो हमसे कहता है मत डर, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। चौथी और अंतिम बात परमेश्वर का वचन कहता है 18 पद में ही, यहां पर प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। वो अधिकारी है, जिसके पास चाबी, वो अधिकारी है। मेरे प्रियो, वो कहता है मत डर, क्योंकि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वो अधिकारी है मेरे प्रियो। वो प्रभु जो है एक अधिकार रखता है, और जब हम प्रभु के चरणों पर जाते हैं, परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का हम 13 पद यहां पर पढ़ लेंगे। मेरे साथ निकाल दीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 13 पद। लिखा हुआ इस प्रकार से 13 पद में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और अंतिम और आदि और अंत हूं। मेरे प्रियो, वो एक अधिकारी है, वो अधिकार रखता है, वो हमारे जीवन पर अधिकार रखता है, वो इस संसार पर अधिकार रखता है, वो सृष्टि पर अधिकार रखता है, वो ब्रह्मांड पर अधिकार रखता है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, क्यों ना आज हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर के अपने जीवन का समर्पण करें। और वो आज हमसे कहना चाहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, क्योंकि मैं अपरिवर्तनशील परमेश्वर हूं। मत डर, मैं सनातन का परमेश्वर हूं। मत डर, मैं जीवित प्रभु हूं। मत डर, क्योंकि मैं अधिकारी हूं। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के चरणों पर चले जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे, आज हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो वो हमें शाश्वत जीवन पर देने का अधिकार रखता है। वो हमको शाश्वत जीवन देगा और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। जो वचन प्रभु आज आपने हमें सीखने के लिए दिया कि आप हमसे कहते हैं मत डर। आपने यूहन्ना से कहा मत डर। क्यों कहा? क्योंकि आप सनातन प्रभु हैं, आप जीवित प्रभु हैं, आप अपरिवर्तनशील परमेश्वर हैं, और प्रभु आप अधिकारी हैं। और जब परमेश्वर हम आपके चरणों पर आते हैं, तो आप प्रभु हमको शाश्वत जीवन दे देते हैं, और वो शाश्वत जीवन जो युगानुयुग का जीवन है, और जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहने का जीवन है। प्रभु हमें अनुग्रह दें ताकि हम आपकी महिमा का कारण बनने पाएं, और एक उद्धार और मोक्ष के जीवन के साथ प्रभु हम आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे।